नंदी और शिव का संबंध केवल एक भक्त और भगवान का नहीं है, बल्कि ये जीव यानी इंसान और शिव यानी परमात्मा के बीच के पुल का प्रतीक है। नंदी का अर्थ है प्रसन्नता यानी जॉय। वे केवल शिव की सवारी यानी वाहन नहीं है, बल्कि वे शिव के मुख्य गण, सेनापति और द्वारपाल भी हैं। नंदी हमेशा बैठे हुए मुद्रा में दिखते हैं। ये बैठना आलस्य नहीं है, बल्कि ये सक्रिय प्रतीक्षा यानी एक्टिव वेटिंग है। वे सिखाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए ध्यान और धैर्य यानी पेशेंस सबसे जरूरी है। पुराने मंदिरों में नंदी बाहर क्यों होते थे? प्राचीन मंदिरों जैसे केदारनाथ या दक्षिण भारत के पुराने मंदिरों में नंदी हमेशा गर्भगृह यानी मेन टेम्पल के बाहर शिवजी के ठीक सामने विराजते हैं। इसके पीछे गहरे कारण हैं। ऊर्जा का संतुलन। विज्ञान की दृष्टि से शिवलिंग एक एनर्जी एमिटर है। नंदी उस ऊर्जा को प्राप्त करने वाले रिसीवर हैं। मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका ये माना जाता है कि आप नंदी के पीछे से या उनके दोनों सींगों के बीच से शिवलिंग को देखें। इससे शिवलिंग से निकलने वाली तीव्र ऊर्जा नंदी के माध्यम से आप तक पहुंचती है। नंदी यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर या फिल्टर का काम करते हैं, जो उस भारी ऊर्जा को इंसान के सहने लायक बनाते हैं। नंदी बाहर रहकर ये सिखाते हैं कि परमात्मा के दरबार में जाने से पहले आपको बाहर रुककर खुद को शांत करना होगा। नंदी द्वारपाल हैं। वे देखते हैं कि क्या आपके भीतर का पशु यानी अहंकार या वासना शांत हुआ है, तभी आप भीतर प्रवेश के योग्य हैं। जैसे सूर्य की रोशनी जरूरी है, लेकिन उसके बहुत पास जाना खतरनाक है, वैसे ही पुराने मंदिरों में नंदी और शिव के बीच की दूरी भक्त को एक सुरक्षित ऑरा प्रदान करती थी। संक्षेप में, जब नंदी और शिव एक ही छोटे स्थान में होते हैं, तो वो ऊर्जा परिपथ बन ही नहीं पाता। भक्त को वो मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव नहीं होता जो उसे किसी प्राचीन मंदिर जैसे केदारनाथ या तंजावुर में मिलता है। यहाँ दी गई सभी जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।